कैसे हैं? आइए देखते हैं हम चैप्टर 4 का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का अगला पार्ट, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उस पर लगा फोर्स क्या होता है, कैसे होता है। तो देखिए कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड वेलोसिटी v एंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, चलिए देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, जो कोई पॉजिटिव आवेश Q एंटर करता है तब क्या होता है। देखिए जब आवेशित कण जिसका आवेश Q और वेग v है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित बातें संभव है ना। फॉलोइंग केसेस आर पॉसिबल। कौन कौन केस पॉसिबल हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट क्या केस क्या हो सकता है कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है ना इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है ना, वेग जो हो सकता है, किसका वेग? चार्ज पार्टिकल का वेग हो सकता है। कैसा हो सकता है बोलिए? ठीक है, चार्ज पार्टिकल का वेग कैसा हो सकता है? वेग चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो सकता है। जैसे ये है वेलोसिटी, इसकी ऐसे हो सकती है समांतर। देन एंगल तब क्या होगा? एंगल बिटवीन v एंड b, एंगल बिटवीन v एंड b इज 0। एंगल दोनों के बीच क्या होगा? 0 होगा। अब मान लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? देखिए 0, कोई एंगल नहीं है। देखिए कोई एंगल है? 0। देन एक्सपीरियंस फोर्स अनुभव किया गया बल, यह अनुभव किसके द्वारा किया जाएगा? चार्ज पार्टिकल के द्वारा किया जाएगा। फोर्स से क्या होगा ये बताओ? ये आपने पढ़ा है, फोर्स क्या होता है? QVB साइन थीटा होगा ना। QVB क्यों भैया? आपने देखा था Q V क्रॉस B है ना, V क्रॉस B, तो क्रॉस प्रोडक्ट को तोड़ेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, उसी को मैंने लिख दिया। अब देखिए Q V B साइन
कितना, थीटा कितना, 0 डिग्री। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, वैल्यू 0। तो देन ऑल टर्म आर 0। होगा या नहीं होगा? चलिए, ये पहला केस हो गया कि जब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस, यहां हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सॉरी चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। चलिए छोड़िए, क्या लिखना है इसमें। दूसरा केस, सेकेंड केस क्या हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों ये है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो सकता है, वेलोसिटी, यानी यह सर्कुलर पाथ पर वेलोसिटी का क्या होगा, सर्कुलर पाथ पर होगा, ये वेलोसिटी हो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड केस क्या हो सकता है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो सकता है। ठीक है, जब ये इस वेलोसिटी से घूमेगी, फिर इसकी वेलोसिटी ये हुई, इसकी ऐसे वेलोसिटी हुई। ठीक है, इसका सेंटर मान लो ये है, तो इस वेलोसिटी के कारण, ठीक है, वेलोसिटी, हाँ ठीक 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 ठीक, ओके ओके ओके। तब एक्सपीरियंस फोर्स से क्या होगा बच्चों, बोलो, दिखाई दे रहा है ना साफ? चलिए, चल दे रहा है साफ। परपेंडिकुलर होगा तो इसके बीच एंगल बिटवीन V एंड B क्या होगा, थीटा। थीटा कितना होगा, 90 डिग्री है, होगा 90 डिग्री है मैग्नेटिक फील्ड। देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, हो गया। तो एक्सपीरियंस्ड फोर्स क्या होगा, ये बताइए। Q V B साइन 90 डिग्री। देन Q V B साइन 90 का मान कितना होता है, 1, इसलिए यहाँ 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो फोर्स क्या होगा, बोलिए, Q V B। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक लोचा है, देहाती में हम लोग कहते हैं कि लोचा, लफड़ा है। जब ये मूव करेगा तो ये जो फोर्स है, लॉरेंस फोर्स, प्रोवाइड करेगा एक दूसरा फोर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो यहां पे पाथ कैसा है, यह पाथ कैसा होगा, घूमने का पाथ जो है, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल कैसा होगा, इज सर्कुलर, यानी आवेशित कण का पाथ कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। ठीक है, अब मान लो जो कण है यहाँ पॉजिटिव जो चार्ज है, यह चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो है Q, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर।
तो उसका मास लेट हम मान लेते हैं, लेट मास ऑफ चार्ज पार्टिकल m and radius of path is r। ठीक है, हम मान सकते हैं r कण का द्रव्यमान m तथा पाथ की त्रिज्या r है, इसको हमने मान लिया। तब जब इस वृत्ताकार पथ पर ये मूव करेगा तो इस लॉरेंज फोर्स जो है एक नया फोर्स प्रोवाइड होगा जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, प्रोवाइड या सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। वृत्ताकार पथ पर जो सर्कुलर पाथ पर जब घूमेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाइड होगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स वह किसके बराबर होगा? इस लॉरेंस फोर्स के बराबर होगा, लॉरेंस फोर्स के बराबर होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपने 11th क्लास से ही पढ़ा होगा बच्चों की। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv² अपॉन r। यह किसके बराबर होगा? q, ये जो निकला है v और b। ये हम क्यों निकाल रहे हैं? अगर कह दिया कि ए चार्ज पार्टिकल moves in uniform magnetic field, then calculate या find out radius of the path। पाथ का रेडियस निकालने के लिए तो r बराबर इक्वल टू क्या होगा बच्चों? r क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू कितना? एम वी स्क्वायर अपॉन क्यू वी बी। v से एक भी कैंसिल, तो r बराबर एम वी अपॉन क्यू बी। यह रेडियस ऑफ पाथ निकल गया या कि नहीं? यह क्या हुआ? इसको हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ पाथ। ये तो निकल गया, आपने देखा, ठीक है। अगर इसको समझ में, यदि परपेंडिकुलर होगा v इज परपेंडिकुलर टू b, है ना, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होगी, किसके? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। तो थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। उसको अप्लाई किया, फोर्स कितना होगा? ये। और जब सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो एक क्या कहते हैं उसको? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा जो इक्वल होगा लॉरेंस फोर्स के, जिससे हमको आर निकल गया। अब आगे हम देखते हैं, निकालते हैं इसका टाइम पीरियड। नोट करें, इसे नोट करें, रफ कर दें। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। आइए अब देखते हैं, इसको मूव जब करता है, यह रेडियस निकल गया तो इसको मूव करने में कुछ टाइम भी तो लगेगा। इस वृत्ताकार पाथ पर मूव करने में क्या लगेगा? समय। मान लीजिए यहां से चला और ऐसे चलता हुआ फिर यहां पे आ गया पाथ पर, तो क्या होगा? टाइम पीरियड हम निकालेंगे। टाइम पीरियड ऑफ सीधे निकाली। टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल लिखने की जरूरी
नहीं, टाइम पीरियड को हम किससे करते हैं? टी से। किससे इंडिकेट करते हैं? टी से। तो टी समय, समय क्या होता है बच्चों? समय, टाइम, समय आपने पढ़ा होगा कि टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना है इसमें ये बताइए, जो पाथ का डिस्टेंस कितना है ये बताइए। ये सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी। इस पाथ पर चलने के लिए यहां से चलना प्रारंभ किया, चलते 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 यहां पे आ गया, आ गया। तो ये क्या हुआ? सरकमफ्रेंस। एनी प्रॉब्लम? तो ये जब सरकमफ्रेंस हुआ तो ये बताओ, ब्रीथ, सर्किल का सरकमफ्रेंस यानी परिधि, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? परिधि। और इसको क्या कहा जाता है? वेग। इसको क्या कहा जाएगा? समय, आवर्तकाल। आवर्त, इसको हिंदी में मान लीजिए आवर्त काल। ठीक है। अब बता, सरकमफ्रेंस ब्रीथ की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी क्या होगा? भी। होगा या नहीं होगा? 2 पाई आर अपॉन भी। तो T इज इक्वल टू 2 पाई बटे भी, 2 पाई अपॉन भी मल्टीप्लाइड आर। आर की वैल्यू कितना आया? एम भी अपॉन क्यू बी। आर का वैल्यू कहां से आया? एम भी अपॉन क्यू बी। यहां देखिए, यहां पे आर की वैल्यू एम भी अपॉन क्यू बी मैंने पुट कर दिया। बी से भी कैंसिल, तो क्या हुआ? टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये तो निकल गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकल गया या नहीं निकल गया? बोलिए। 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। जब ये टाइम पीरियड निकल गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल दीजिए। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, आवृत्ति क्या होगी? इसको म्यू द्वारा इंडिकेट किया जाता है, म्यू द्वारा। चलिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/1 अपॉन टी। हो गया, तो इसको 1 अपॉन टी कर दीजिए। 1 अपॉन 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अब इसको ये ऊपर चला जाएगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ये फ्रीक्वेंसी भी निकल गया। निकला या नहीं निकला? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? निकल गया। नोट कीजिए इसको, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। निकल गया। अब एक काम कीजिए आप, जब ये फ्रीक्वेंसी निकल गया तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकल जाना चाहिए। एंगुलर है ना, फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति जिसको कहा जाता है, कोणीय आवृत्ति होगा। कोणीय आवृत्ति ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई। तो 2 पाई और ये कितना निकला ये देख लो, मल्टीप्लाइड क्यू बी अपॉन ये देखो 2 पाई एम। 2 पाई एम, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम। निकल गया। ये तो निकला, सेकंड केस में हुआ। अब एक थर्ड केस भी हो सकता है।
थर्ड केस भी हो सकता है कि ना ही वो थीटा डिग्री पर घूमता हो, ना ही 90 डिग्री पर घूमता हो, ना ही 0 डिग्री पर मूव करता हो, उसका कुछ अलग अटपटा सा ही एंगल रैंडमली। तब क्या होगा, आइए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं, बताते हैं आपको। आइए देखते हैं थर्ड केस। द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल आर्बिट्रेरी विथ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये एक्स एक्सिस वाई और जेड, यहां से चार्ज पार्टिकल क्यू, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू, यहां से एंटर करता है, एंटर किया, यहां से एंटर किया भी, ठीक, विथ वेलोसिटी भी, और ये ऐसे 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 मूव करता हूं, ये देखो, ये डायरेक्शन इसका ये है, ठीक है, ऐसे मूव करता हूं, ये आर्बिट्रेरी, इधर जेड की ओर भी, वाई की ओर भी, और आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है। इस परिस्थिति में, इस पोजीशन में, ये जो भी है वेलोसिटी, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक v1 और एक v2 इधर, और एक इधर की ओर, दो कंपोनेंट होगा, है ना। दैट देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ भी का दो कंपोनेंट होगा, कौन कौन, v1 एंड v2। अब ये रेक्टेंगुलर टू कंपोनेंट हुआ, आप पढ़े होंगे, पढ़े हैं या नहीं, वेक्टर में दो कंपोनेंट, अगर नहीं पढ़े हैं तो 11th में जाके वेक्टर चैप्टर को पढ़िए, नहीं मिलता है वीडियो में जाइए और बना हुआ है, देखिए, देयर आर टू कंपोनेंट। तो ये क्या होगा, v2 v cos थीटा, और ये क्या होगा, v sin थीटा। ये एंगल क्या है बच्चों, एंगल बिटवीन v एंड v, यानी थीटा, थीटा एंगल पर होगा या नहीं। तो यहां v1 कितना होगा, v cos थीटा, क्योंकि x डायरेक्शन में है, cos थीटा होगा, और v2 कितना होगा, v2 v sin थीटा। तो हम किसको लेंगे, पहले फोर्स जो अप्लाई होगा, फोर्स वह क्या होगा, तो सबसे पहले फोर्स तो QV भी, ये तो हम जानते ही हैं, इसमें मेन चीज हमको निकालना है RT और ओमेगा प्लस पिच किसको कहते हैं हम आगे चल के देखेंगे। तो इसमें R निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R निकालेंगे, तो R क्या होता है, बोलिए, MV1 होगा ना, अपॉन QB। इससे पहले वाले में R निकाले थे ना हम, वृत्ताकार पथ पे, ये भी तो सर्कुलर पाथ ही है, तो वृत्ताकार पथ पर R कितना निकाले थे, तो यहां V1 कितना, ये तो 0 डिग्री है, तो ये 90 है, ये 90 है, तो हम क्या निकालेंगे, V sin थीटा, V2 यहां लिखिए, V2, तो क्या होगा, MV2 क्यों, V sin थीटा। रेडियस जब हमको निकालना है, रेडियस, तो ये सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, तो ये सेंटर से आ रहा है, ये थोड़ा हम गलत कर दिए, इसको यहां से लाना चाहिए था, ऐसे, इसको ऐसे लाना चाहिए था, ये सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस जो है, ये क्या हो जाएगा, R होगा, ठीक है। तो R हमको निकालना है, तो MV
आर निकालने के लिए क्या लेंगे हमें, MV1 लेंगे कि MV2 लेंगे, बोलिए MV1 लेंगे या MV2 लेंगे। हमने गलती, सॉरी 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 बच्चों, एक मिनट इधर देखो, इधर MV1 ये 90 है, MV1 क्या होगा, भी साइन थीटा, और MV2 क्या होगा, भी कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो MV1 लेंगे हम आर निकालने के लिए, MV साइन थीटा अपॉन क्यू बी, निकल गया MV1 साइन थीटा Q अपॉन बी, ये तो आर निकल गया। अब हम निकाल लेते हैं टी, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इससे पहले भी निकाला, फिर लिखना जरूरी नहीं है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टाइम पीरियड यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम पीरियड क्या होगा, बोलिए टाइम पीरियड क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, इसको मूव करने में डिस्टेंस क्या, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर अपॉन भी कितना निकला, बोलिए भी किसको देंगे हम, V1 या V2, बोलिए V1 ही लेंगे, भी साइन थीटा, ठीक है, भी साइन थीटा। चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट, नोट कर लिए। अब इसको तोड़िए, क्या होगा, 2 पाई अपॉन भी साइन थीटा मल्टीप्लाइड ये आर कितना निकला है, MV साइन थीटा अपॉन क्यूबी। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, भी साइन थीटा गया, क्या बचा, T इज इक्वल टू 2 पाई M अपॉन क्यूबी, निकल गया, इससे पहले भी निकला था, ठीक है या नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं पिच, पिच किसको कहते हैं, तब पिच है बच्चों लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल के द्वारा लीनियर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो तय किया गया है किसके साथ, बोलिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी पिच, पिच किसको कहते हैं, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय चार्ज पार्टिकल with in the direction of magnetic field is called pitch। इसको हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। आवेशित कण के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के द्वारा तय की गई रेखीय दूरी पिच कहलाता है, ठीक है। इस चार्ज पार्टिकल, ये जो चार्ज पार्टिकल है, इसके द्वारा लीनियर डिस्टेंस किसके दिशा में, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्षेत्र की दिशा में, ठीक है। तो ये पिच इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कैसा, कौन सा वेलोसिटी, v1 या v2, तो लीनियर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैसा है, देखो लीनियर में वेलोसिटी कौन, v cos थीटा होगा या नहीं,
यानी V2, ठीक है। तो V2 कितना होगा, V cos थीटा मल्टीप्लाई टाइम पीरियड, टाइम कितना निकला है 2 पाई m अपॉन क्यू बी, यही ना निकला है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो इसको हम P इक्वल टू लिख सकते हैं 2 पाई m अपॉन क्यू बी भी cos थीटा, ये हुआ पिच। तो ये बच्चों, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल जिस पर चार्ज Q है और उसकी वेलोसिटी v वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, जैसे ही एंटर किया उसका दो कंपोनेंट बन गया V1 और V2। V2 किस डायरेक्शन में है, लीनियर डायरेक्शन में। तो यहाँ दो कंपोनेंट है, V cos थीटा और V sin थीटा। थीटा के साथ जो कंपोनेंट रहता है वो cos रहता है, परपेंडिकुलर V sin थीटा। तो ये था आपको 3 केस, जिसको आई होप कि सभी बच्चे समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, वरना डिसलाइक कर देना। चलो नोट करो।